हेलो फ्रेंड्स, आई एम इरफान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इन फार्मूलाज की। लास्ट जितने भी लेक्चर्स हुए हैं कोशिश कीजिए एक बार उनकी वीडियोस को ज़रूर देखें और नीचे जाके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको उनकी फार्मूलाज की कितनी समझ में आई। एक्सेल को करने का तरीका यही है कि आपकी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करना होगी। Basically, today our topic is the verb function. When computing the variability of a set of values, one straightforward approach is to calculate how much each value divides from the mean. You could then add those difference and divide by the number of values in the sample to get what might be called the average difference. The problem, however, is that by definition of the arithmetic mean, adding the differences, some which are positive and some of which are negative, gives the result 0. To solve this problem, you need to add the absolute values of the deviations and then divide by the sample size. This is what statisticals call the average deviation. तो बेसिकली यही है कि आप लोगों ने वह फंक्शन को कैसे स्टैटिक्स में मालूम करना है। आप डिफरेंट बुक से इसकी डेफिनेशंस को उठा सकते हैं। थोड़ा सा एक थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन थी तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दिया। आप लोगों ने अब इस डेफिनेशन को ख़ुद ही बेसिकली यहाँ पे मालूम कर लेना है। लेकिन मैं आपको यू आर यूज़ दिस फंक्शन, मतलब एक छोटी सी डेटाबेस को हम लोग सबसे पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में यही डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। हमारे पास A to Z तक हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड्स के नेम हैं, उनकी टोटल प्रोडक्शन है कि ये डिपार्टमेंट ए के हेड ने टोटल कितनी प्रोडक्शन की, उसका डिफेक्टिव मटेरियल कितना निकला और उसके पास फिनिश गुड्स अब तक कितनी बाकी बच चुकी हैं और उसका सक्सेस रेट वहाँ पे क्या रहा। तो बेसिकली ये एक हमारे पास एक डेटाबेस है, इसमें डाटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप भी किसी भी किस्म का डाटा ले सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपके पास मेरी तरह सेम ही डाटा हो। ये मैंने खुद बनाई है, कोई भी डाटा हो सकता है, फिगर्स भी खुद डाले हुए हैं। आपके पास जितना मर्जी है डाटा हो, आपने सेम इसी तरह से उस डाटा को लेना है। तो फिर डाटा को लेने के बाद आपके पास जब वेरिएंस फंक्शन को मालूम करना होगा, जब सामने जाना है इज इक्वल टू का निशान लगाना है और सबसे पहले आप लोग फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन का लेना चाहते हैं, क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप इसको, तो आपके पास ये वेरिएंस आ गया। ठीक है, वेरिएंस को मालूम करने के लिए एक छोटा सा मैंने आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर की थी। तो इसी तरह से आप लोग वेरिएंस का फार्मूला जी, तो ये एक यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया। अब आपने भी इसी तरह से क्या करना है, बुक के अंदर जाना है और मतलब अपने पास कहीं से भी डाटा लेना है। उस डाटा को लेने के बाद आपने जाके इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज़ की समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई